ओके, सो आज के सेशन में हम आगे के कुछ टूल्स देखेंगे। उसमें हमारे पास है आर्क, बट आर्क हम बाद में कंसिडर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम पहले रेक्टेंगल सीखेंगे। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC। सो या आपके नोटबुक में लिख लीजिए रेक्टेंगल, REC। ओके, तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट REC। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अभी एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दे देंगे। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल है, अगर हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली रेक्टेंगल पॉलीलाइन से बन रहा है। तो पॉलीलाइन से कैसे, देखिए यहाँ पे जो ग्रिप पॉइंट आपको दिखाई देगा, ये ग्रिप पॉइंट बेसिकली थोड़ा एलोंगेटेड है। तो ये कब आता है, जब हमारे पास कोई पॉलीलाइन होती है तभी ये ग्रिप पॉइंट ऐसा शो किया जाता है, एलोंगेटेड। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने कर्सर ला के रख दिया तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू आर्क ऐसा ऑप्शन मिलेगा। सो इस लाइन को आप आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, सिंपली यहाँ से कन्वर्ट टू आर्क इस तरीके से। तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी ये रेक्टेंगल हमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन का चाहिए। तो रेक्टेंगल स्पेसिफिक डायमेंशन का बनाने के लिए REC एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे देना है। बाद में यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो आप अदर कॉर्नर पॉइंट दे दोगे। बट हमें यहाँ पर स्पेसिफिक डायमेंशन चाहिए। मान लीजिए हमें समथिंग 50 बाई 50 का एक रेक्टेंगल या स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पर कमांड लाइन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डायमेंशन करके बटन मिलेगा। डायमेंशन का शॉर्टकट है D। तो सिंपली यहाँ पर D टाइप करना है। तो D क्यों, क्योंकि जो डायमेंशन का D है वो ब्लू कलर में है, और जो डायमेंशन का D है वो कैपिटल है। तो ये दोनों तरीके से उसका शॉर्टकट होता है D। सो D टाइप करके आपको एंटर बटन प्रेस करना है। सो D टाइप करने के बाद, एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। सो आपको लेंथ कितनी चाहिए, सो हमें चाहिए 50। हमने 50 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। उसी के बाद स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। सो विड्थ कितना चाहिए, हमें फिर से 50 चाहिए। हमने 50 टाइप कर दिया है, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। अभी यहाँ पर ये कमांड कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने कमांड लाइन पर अगर देखा तो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, मतलब इस रेक्टेंगल का दूसरा कॉर्नर पॉइंट कहाँ पर चाहिए। तो अगर आपने इस कर्सर को थोड़ा रोटेट कर दिया तो जहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट दिया था वहां से ये रोटेट हो रहा है सिंपली। तो आपको जहाँ पर चाहिए आप वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो ये कमांड, ये जो स्क्वायर बनाया है वो सेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो जब भी आपको कभी भी ये ब्लैंक लाइन दिखाई देगी, इसका मतलब है कि कमांड अभी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ओके, इस तरीके से। तो देखिए हम फिर से रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर। एंटर देने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसी के बाद D टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। देन लेंथ विल बी 100, एंटर। विड्थ विड्थ विल बी 50, एंटर। और जहां पर भी चाहिए वहां पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हो गया डायमेंशन से। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई रेक्टेंगल बनना हो तो REC एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दीजिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन की तरह काम करेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको कहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो कर्सर है, कर्सर के बाजू में आपको दो बॉक्सेस दिखाई देंगे। तो फर्स्ट बॉक्स है X कोऑर्डिनेट का, सेकेंड बॉक्स है Y कोऑर्डिनेट का। तो हमें चाहिए लगभग X में 50, कॉमा कॉमा देते ही वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, और Y में भी हमें चाहिए 50। एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ चुका है। बट यहाँ पे एक तो गलत हो रहा है, 50 बाई 50 का हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, बट वो रेक्टेंगल 50 बाई 50 का न आते हुए यहाँ पर कहीं तो आ रहा है। तो ये गलतियां होती है जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल की है वो शायद से एब्सोल्यूट होगी। तो DS एंटर, डायनेमिक इनपुट, सेटिंग्स में आना है। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट सिस्टम है। तो कभी कभी एब्सोल्यूट सिस्टम के कारण ये बेसिकली बराबर नहीं बनता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, हमें रिलेटिव सिस्टम पे ही इसे रखना है। तो रिलेटिव पे रख दीजिए, ओके बटन प्रेस करना है, ओके बटन प्रेस करना है। सिंपली फिर से हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट दिया तो ये ओरिजिन की तरह काम कर रहा है अभी। और यहाँ पर 50, 50 एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे ओरिजिन है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 रहेगा, 50 रहेगा, और वर्टिकल डिस्टेंस 50 रहेगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है DS एंटर, पॉइंटर, डायनेमिक इनपुट में, सेटिंग्स में आपको हमेशा रिलेटिव रखना है।
कौन सा भी रखिए, पोलर रखिए या कार्टेशियन रखिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा, बट हमेशा आपको रिलेटिव सिस्टम में ही काम करना है। ओके, ठीक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये दो तरीके, बट हम ज्यादातर इस्तेमाल REC, एंटर, बेस पॉइंट देने के बाद सिंपली आपको D एंटर बटन प्रेस करना है, और जो भी आपको डायमेंशन चाहिए मैंने दे दिया है 75/25 एंटर, और ये इस तरीके से घूमेगा, जहां पर भी चाहिए आप उसे क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना है। तो ये हो चुका है हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर हमारे पास है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का शॉर्टकट है POL, पॉलीगॉन, POL, एंटर। पॉलीगॉन में यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ साइड, आपको कितने साइड्स का पॉलीगॉन चाहिए वो पहले बताना होगा। तो मिनिमम साइड होती है 4 और मैक्सिमम होती है 1024। सो जैसे भी आपको पॉलीगॉन चाहिए, जितने साइड चाहिए उतने आप ले सकते हो। तो हमें यहाँ पर लगभग 5 साइड चाहिए, सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड को 5 कंसिडर कर देंगे। इंटर बटन हमने प्रेस कर दिया है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो आपको पॉलीगॉन का सेंटर कहाँ पर चाहिए, तो हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे दिया है। अभी यहाँ पर दो तरीके के पॉलीगॉन होते हैं, एक होता है इंस्क्राइब इन सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर, और एक होता है सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर की तरफ। तो जो भी पॉलीगॉन चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इंस्क्राइब इन सर्कल पर क्लिक कर दिया है, या फिर आप आई एंटर भी कर सकते हो। तो कमांड लाइन पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंस्क्राइब इन सर्कल आई, तो सिंपली आप आई एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये पॉलीगॉन बन रहा है, हमने यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया है, तो ये पॉलीगॉन बन रहा है। अभी यहाँ पर कमांड लाइन पर देखा जाए तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, जो पॉलीगॉन बनेगा वो सर्कल के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो उसका रेडियस कितना चाहिए। तो हमें उसका रेडियस चाहिए समथिंग 50, तो हमने 50 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया है। तो ये 50 रेडियस के अंदर एक पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है, जिसकी साइड है 5। तो ये 5 साइड वाला पॉलीगॉन इससे हमें दिखाई देगा। अभी फिर से हम पॉलीगॉन कमांड लेंगे, POL, एंटर। एंटर में यहाँ पर पूछ रहा है फिर से एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने दे दिया है 5, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो हम यहाँ पे कर्सर ला के रखेंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हाईलाइट किया जाएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अभी हम सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल को चूज करेंगे, तो हमें सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन चाहिए, तो सर्कमस्क्राइब पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर फिर से रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो हम फिर से 50 दे देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये दोनों पॉलीगॉन हमने बना लिया है, और दोनों का रेडियस 50 है। और सो हमें एक बार चेक करना है, हम यहाँ पे सेंटर रेडियस ले लेंगे, यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट है। तो इस सर्कल का रेडियस हमें 50 ही देना है, 50 देना है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये 50 रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया है, जिसके अंदर ये इंस्क्राइब पॉलीगॉन है। सो इंस्क्राइब पॉलीगॉन मतलब 50 रेडियस के सर्कल के अंदर की तरफ, और ये जो पॉलीगॉन है ये सर्कमस्क्राइब है, इसका मतलब है 50 रेडियस के सर्कल के बाहर की तरफ, ये टेंजेंशियल रहेगा। तो इस तरीके से ये पॉलीगॉन बन रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर हमने यहाँ पर इसका डिस्टेंस मेजर किया, तो यहाँ पे डायमेंशन का टूल है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस है समथिंग 72, तो बाहर वाला जो पॉलीगॉन है उसका डिस्टेंस है 72, और फिर से अंदर वाला पॉलीगॉन हमने मेजर किया तो इसका डिस्टेंस है 58। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें एग्जैक्टली 50 लेंथ वाला पॉलीगॉन चाहिए, 50 लेंथ होनी चाहिए इस पॉलीगॉन की। तो हमें ऐसा रेडियस कैलकुलेट करना होगा कि जिसका लेंथ 50 आने वाला है, बट ये पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने होंगे। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पर पॉलीगॉन लेंगे, POL, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए, हमें 5 साइड चाहिए, तो हम 5, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सो पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट बताइए। बट यहाँ पर उसी के आगे यहाँ पर एज करके एक बटन आपको मिलेगा, तो अगर आपको एज से पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो तो आप एज से ड्रॉ कर सकते हो। सो हमें एज से ड्रॉ करना है, सो एज का शॉर्टकट है E, क्योंकि एज का E कैपिटल में है और वही ब्लू कलर में भी है। सो हम E टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, ओके, सो फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। देन स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट, सो सेकेंड एंड पॉइंट हमें कहाँ पर चाहिए, 50 पर चाहिए, सो 50 हमने टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो अभी देखिए अगर हमने इसे मेजर कर दिया तो इस पॉलीगॉन की हर एक लाइन यहाँ पर 50 की हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम
पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हो चुका है हमारा पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए ये तीन मेथड हमारे पास अवेलेबल है। पहला है इंस्क्राइब, दूसरा है सरकमस्क्राइब और तीसरा है एज। सो एज से हमें ड्रॉ करना। नेक्स्ट वन इलिप्स। तो इलिप्स का शॉर्टकट है ई एल। इलिप्स शॉर्टकट है उसका ई एल। सो ई एल टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इलिप्स टाइप करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो एक्सिस एंड पॉइंट चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। देन स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो अदर एंड पॉइंट कहाँ पर चाहिए, आप इधर यहाँ पर डिस्टेंस दे सकते हो या फिर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये हो चुका है 2 पॉइंट। और सेंटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको कहाँ पर ये बनाना है। तो देखिए ये सिमेट्रिकल मूवमेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया समथिंग 30, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा 60। ये सेंटर से ऊपर हमने 30 डिस्टेंस दिया था। तो ये हो चुका है हमारा एक्सिस एंड पॉलीगॉन। तो वही बटन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, एक्सिस एंड, ये सेकंड वाला है। एक्सिस एंड में क्या होता है, लेफ्ट से लेके राइट तक और सेंटर से लेके ऊपर तक। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक और सेंटर से लेके लेफ्ट और राइट में, जैसा चाहिए वैसा आप क्लिक कर सकते हो। ये हो चुका है इलिप्स। इलिप्स का जो पहला टाइप है वो है सेंटर। तो सेंटर से दो एक्सिस आपको डिफाइन करनी। सो सेंटर पॉइंट दे दिया, सेंटर से हम राइट हैंड साइड में आ जाएंगे लगभग 100, एंटर बटन प्रेस कर दिया। और ऊपर की तरफ हमने दे दिया 25। ये हो चुका है हमारा इलिप्स। सो सेंटर से ऊपर 25 और सेंटर से इधर समथिंग 100। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया है। इलिप्स को सिलेक्ट कीजिए। अगर इसे मूव करना चाहते हो तो इजीली आप मूव कर सकते हो। मॉडिफाई करना चाहते हो तो ये सर्कल की तरह ही मॉडिफाई होता है, बट सर्कल में बेसिकली आपको एक ही रेडियस मिलेगी, यहाँ पर आपको दो रेडियस मिल जाएंगे इस तरीके से। ओके, तो ये होता है इलिप्स। नेक्स्ट वन इलिप्टिकल आर्क। तो अगर आपको पूरा इलिप्स नहीं बनाना है, समथिंग आर्क में इलिप्स बनाना है, तो इलिप्टिकल आर्क पर क्लिक कर दीजिए। इलिप्टिकल आर्क में आपको सेंटर पॉइंट देना, एंड पॉइंट देना है, ये फर्स्ट एंड पॉइंट, यहाँ पर सेकेंड एंड पॉइंट, यहाँ पर एक थर्ड एंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट मैंने दे दिया है। ओके, अब ये होने के बाद हमें यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ करना है। हमें यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। सो कहाँ से आपको ड्रॉ करना है, सो मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई एंड एंगल, आपको कहाँ तक चाहिए, सो मुझे यहाँ तक एंगल चाहिए, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये हमारा इलिप्टिकल आर्क ऐसा बन चुका है। सो ये पूरा नहीं होगा, समथिंग ये कट हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा इलिप्टिकल आर्क। सो इसलिए आप ऐसे बना सकते हो, या फिर इलिप्टिकल आर्क पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो हमने स्टार्ट एंगल दे दिया 90 डिग्री। एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। और स्पेसिफाई एंड एंगल, एंड एंगल मैंने दे दिया समथिंग 180 डिग्री। और यहाँ पर मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, या 180 की जगह 270 डिग्री दे देंगे, एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये इलिप्स ऐसा हमने बनाया था, यहाँ से पूरा इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट था। तो स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमने बताया था स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर चाहिए, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। और एंड पॉइंट 270। तो यहाँ पे आते आते यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां से स्टार्ट पॉइंट को एज्यूम करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है 90 डिग्री पर। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका है 270 डिग्री पर। अगर इसे ही हमने राइट टू लेफ्ट बनाया होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा क्रिएट हो जाता, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री आ जाने वाला है। तो इसे हम क्लियर कर देंगे और फिर से एक इलिप्स बना लेंगे। तो इलिप्स पार्शियल इलिप्टिकल आर्क, राइट हैंड साइड में मैं स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में एंड पॉइंट, ऐसे मैंने बना लिया है। स्टार्ट एंगल, सो स्टार्ट एंगल अगेन 90 डिग्री, एंड एंगल 270 डिग्री। तो देखिए ये इसके बराबर अपोजिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट पॉइंट दिया था 0 से लेके यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री से यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 डिग्री। तो ये पूरा यहाँ पर एक आर्क क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें इसे बनाना है। तो ये हो चुका है आर्क क्रिएट। नेक्स्ट वन हैच का है। तो हैच में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हैच का शॉर्टकट है यहाँ पर एच। तो हैच, एच टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। हैच में आपको यहाँ पर एक टेम्पररी हैच क्रिएशन का टूल बार मिल जाएगा। तो जिसमें हैच के तीन तरीके होते हैं हैच प्रोवाइड करने के। फर्स्ट विल बी सॉलिड,
सेकेंड विल बी ग्रेडियंट, थर्ड विल बी पैटर्न। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड को सीखेंगे। सो सॉलिड पर क्लिक कर दीजिए। सॉलिड में आपको यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने ये कलर चूज कर लिया और यहाँ पर आपको जस्ट जहाँ पर भी हैचिंग क्रिएट करना है वहाँ पे क्लिक करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक हैच बन चुका है। तो ये सॉलिड कलर है। जो भी कलर आपको चाहिए आप इस तरीके से उसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको हैच ट्रांसपेरेंसी करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको इस हैच को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, या फिर डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी 0 मतलब डार्क होती है और यहाँ पर 90 मतलब फेड होता है। ओके, फीका दिखाई देता है। तो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एसोसिएटिव रखना है। एसोसिएटिव मतलब आप इस हैच को बाद में जैसा चाहिए वैसा शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर क्लोज हैच क्रिएशन बटन पर क्लिक करना है। तो ये हो गया क्लोज हैच क्रिएशन। फिर से हमें हैच लेना है, हैच एच एंटर। हैच का सेकंड टाइप है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ग्रेडियंट में क्या होता है, दो कलर होते हैं। तो आपको जो पहला कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर दीजिए, जो दूसरा कलर चाहिए यहाँ से चूज कर लीजिए। और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी ग्रेडियंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइप है लीनियर। लीनियर मतलब येलो से लेके ये पिंक तक जा रहा है। अगर आपको इसका पैटर्न चेंज करना हो तो सिलिंड्रिकल पैटर्न है, मतलब येलो पिंक येलो। इनवर्स सिलिंड्रिकल है, पिंक येलो पिंक। देन स्पेरिकल है, हेमिस्पेरिकल है, कर्व, इनवर्स स्पेरिकल, देन इनवर्स कर्व और इनवर्स हेमिस्पेरिकल। सो जैसा भी आपको चाहिए उस तरीके से आप इसे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको हैच ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर हमने इसे बढ़ा दिया तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और 0 कर दिया तो ये डार्क दिखाई देगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एंगल का ऑप्शन है। अगर आपको इसका एंगल बदलना हो तो ये हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो ये हो चुका है अभी हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये घूम रहा है, ये वर्टिकल हो चुका है इस तरीके से। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल रखना हो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखना हो तो वर्टिकल रख सकते हो। टेंट में एक कलर ब्लैक हो जाए तो जो सेकंड कलर था वो टेंट में हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से वो ब्लैक हो जाएगा। सेंटर में ये जो सेंटर को हमने अगर ऑफ कर दिया तो ये जो हैच बटन है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने ऑन कर दिया तो ये बेसिकली सेंटर में आ जाएगा। एसोसिएटिव मतलब ये बाद में आप चेंज कर सकते हो। क्लोज हैच क्रिएशन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये हैच बन चुका है। तो इस तरीके से हमने हैच को बना लिया है। देन एच एंटर। और हैच में हमारे पास तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, उसका नाम है पैटर्न। तो पैटर्न बटन पर क्लिक कर दीजिए। पैटर्न में हमें कौन सा पैटर्न चाहिए वो चूज करना है। सो यहाँ पर अलग अलग तरीके के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो हमने ये पैटर्न चूज कर लिया है और पैटर्न चूज होने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको पैटर्न बदलना हो तो आप इस तरीके से पैटर्न बदल सकते हो। हमने ये पैटर्न चूज कर लिया है बट यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्केल है यहाँ पर आपको स्केल का ऑप्शन मिलेगा। जो स्केल है वो बहुत कम है। तो हमने यहाँ पर स्केल 10 दे दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया तो देखिए इसका स्केल बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये प्रॉपरली हमें विजिबल हो रहा है। तो और बढ़ाना हो 20 कर दिया तो ये 20 हो जाएगा। तो हैच का कलर बदलना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। हैच में अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको बैकग्राउंड कलर का मिलेगा। जो भी हैच पैटर्न आपको चाहिए बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, हैच ट्रांसपेरेंसी। डार्क फेड जैसा भी चाहिए वैसा आप कर सकते हो। एंगल, इसका एंगल बदलना है तो देखिए ये घूम रहा है। जितने भी डिग्री में एंगल बदलना है बदल दीजिए। नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव मतलब ग्रुप में रखना है, मतलब इसे चेंज कर सकते हो और क्लोज कर दीजिए। तो ये हो चुका है हमारा हैच पैटर्न। ओके, नेक्स्ट वन, हैच में हैच देने के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है पिक पॉइंट। पिक पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो उसी एरिया में हैच होगा जिस एरिया के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है पिक पॉइंट का तरीका। बट हमें इस पूरे पॉलीगॉन को फिल करना है तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक जगह पर हम क्लिक करते बैठे। तो यहाँ पर हैच लेना है, एच एंटर। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करके। तो सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उसे सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर क्लोज करना है। तो देखिए एक ही बार में हमने एक बाउंड्री सिलेक्ट कर दी तो पूरा हैच इसमें क्रिएट हो चुका है। तो हमें हर बार क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो हैच को मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये हो चुका है हमारा हैच। इस तरीके से आपको हैच क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बाउंड्री। बाउंड्री का शॉर्टकट है BO। बाउंड्री शॉर्टकट है BO।
ओके, तो बी ओ, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप एक ऑप्शन मिलेगा। सो ऑब्जेक्ट टाइप में बेसिकली रीजन सिलेक्ट कर दीजिए तो रीजन ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पिक पॉइंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, पिक पॉइंट बटन पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपको कोई बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी हो वहां पर क्लिक करना है। सो जैसे मुझे ये बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है, उसी के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। अभी ये बाउंड्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर क्लिक करने के बाद ऊपर उठाइए तो देखिए ये शेप यहाँ पर पहले नहीं था तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बन चुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया और मुझे ये शेप एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, तो हम क्रिएट करेंगे बाउंड्री, बीओ एंटर, यहाँ पर रीजन रखेंगे, पिक पॉइंट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी के अंदर आपको क्लिक करना है, एंटर बटन प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ग्रिप पॉइंट पकड़ के इसे ऊपर उठा दीजिए। बेसिकली बीओ एंटर, टिक पॉइंट, ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री, एक बाउंड्री, एंटर बटन प्रेस कर दिया। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना है। सिलेक्ट करके हम इसे बाजू में ले लेंगे तो देखिए ये अलग अलग पार्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बाउंड्री का ये काम होता है। ओके, तो ये होता है बाउंड्री।